हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए शॉर्ट स्टोरी से दूसरा लेसन का तीसरा और अंतिम भाग। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जब उस अजनबी व्यक्ति के उस स्ट्रेंजर के बार बार विवश करने पर एस्ट्रोलॉजर ने पहला भविष्यवाणी ये किया था कि तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया था। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो अजनबी व्यक्ति ने कहा, आहा, टेल मी मोर। अरे मुझे कुछ और बताओ, और भी ज्यादा बताओ। ए नाइफ हैज पास्ड थ्रू योर यू वंस। एक बार तुम्हें चाकू से मार दिया गया था, सेड द एस्ट्रोलॉजर। उस अजनबी व्यक्ति ने कहा, गुड फेलो, अरे आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं भाई। ही बेयर्ड ही चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स। और उसने तुरंत उसके सीने पर यह दिखाने का प्रयास किया कि देखिए, घाव आपका यहीं पर है, यहीं पर चिन्ह होना चाहिए जब आपको चाकू मारा गया था। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू ए वेल नियर बाय इन द फील्ड। और इसके बाद तुम्हें पास ही के खेत में एक कुआं था जिसमें फेंक दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड। और तुम्हें मरा जानकर फेंका गया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पैसेंजर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। सचमुच में मैं मर ही गया होता अगर अचानक कोई एक आदमी आकर के उस कुएं में झांका ना होता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे व्यक्ति ने कहा। ओवरहेल्म्ड बाय एंथुसिज्म, बड़े ही उत्साह के साथ प्रभावित होकर के उसने कहा। व्हेन शैल आई गेट एट हिम। अब मैं उसे कहाँ पाऊंगा, यानी कब मिलेगा वो। ही आस्क्ड क्लिंगिंग हिज फिस्ट। वह अपने हाथ की मुट्ठी को बांधते हुए उस ज्योतिषी से पूछा कि अब मैं उसे कब पाऊंगा। इन द नेक्स्ट वर्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर। जोशी ने उत्तर दिया, अगली दुनिया में। ही डाइड 4 months ago इन ए फार ऑफ टाउन। वो यहाँ से बहुत दूर एक गांव में 4 साल पहले ही मर गया था। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। अब तो तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट। दूसरा यह बात सुन करके सहम गया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। तब उस जोशी ने आगे कहा, गुरु नायक। उसने कहा, गुरु नायक, यू नो माई नेम। द अदर सेड टेकन अवे। दूसरा भौचक्का होकर कहा, अरे आप हमारा नाम भी जानते हैं। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स। मैं बहुत सारी चीजों को जानता हूँ गुरु नायक। लिसन केयरफुली। ध्यान पूर्वक सुनो। टू व्हाट आई हैव टू से। जो मुझे तुमसे कहना है। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू टू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। यहाँ से, इस गांव से लेकर के तुम्हारा जो गांव है वह 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। अर्थात अगर तुम्हारे गांव में जाना हो तो लगभग यहाँ से उतनी दूर की यात्रा करने में 2 दिन लगेगा। टेक द नेक्स्ट ट्रेन। अगली गाड़ी पकड़ लो। एंड बी गॉन। और यहाँ से चंपत हो जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम। और अगर तुम अपने घर नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे जीवन पर एक अलग खतरा देख रहा हूं। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सैकड़स। उसने एक पवित्र राख का कुछ अंश निकाला। एंड हेल्ड इट टू हिम। और उसे दे दिया। रब इट ऑन योर फोरहेड। ये लो, अपने माथे पर लगा लो। एंड गो होम। और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथर्ड अगेन। और फिर तुम दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100। और तुम्हारी उम्र लगभग 100 साल की होगी। वाई शुड आई लिव होम अगेन। मैं भला अपना घर क्यों छोड़ूंगा, फिर मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफेक्टिवली। और दूसरे ने प्रभावशाली ढंग से कहा, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। मैं तो बस केवल इधर उधर उसी को तलाश रहा था कि काश अगर वो मिल जाता तो मैं उसके जीवन लीला को समाप्त कर देता। ही shook his head regretfully। वह बहुत ही निराशा से अपने सिर को नीचे झुका लिया। He has escaped my hands। और कहने लगा, वह मेरे हाथों से बच निकला। I hope at least died as he deserved। मुझे लगता है जैसी उसकी करनी होगी ऐसा ही वो मरा भी होगा। Yes, हाँ, said the astrologer। उस जोशी ने कहा, बिल्कुल। He was crushed under a lorry।
उसकी मौत एक ट्रक के नीचे दबने से हो गई थी। द अदर फ्लॉग्ड, ग्रेटिफाइड टू हियर इट। दूसरा यह बात सुन करके एकदम सहम गया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट दम इनटू हिज बैग। जिस समय उस ज्योतिषी ने अपने तमाम सामानों को इकट्ठा करके बैग में भरा और घर की तरफ तैयारी कर रहा था, उस समय वह स्थान एकदम सूना साना था। द ग्रीन शाफ्ट वाज आल्सो गॉन। वह हरे रंग की जो लाइट थी वह भी चली गई थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस। और वो उस स्थान पर केवल अंधेरा और केवल शांति थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट। और वह अजनबी व्यक्ति भी उस रात में कहीं चला गया था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। और वह एक मुट्ठी रिजगारी पैसे को उस ज्योतिषी को दे करके वह अजनबी व्यक्ति भी उस रात के अंधेरे में गायब हो गया था। इट वॉज नियरली मिड नाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। लगभग अर्धरात्रि का समय हो गया था जब ज्योतिषी अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसके लेट से आने का कारण पूछी। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर। उसने उन सिक्कों को उसके ऊपर उछालते हुए एंड सेड, और कहा, काउंट दम, इन्हें गिन डालो। वन मैन गेव ऑल दैट। एक आदमी ने इन सबको दिया है। 12 ए हाफ अनाज, 12.5 आना। सी सेड काउंटिंग। गिनने के बाद उसने कहा। सी वाज ओवर जॉयड। वो बेहद खुश थी। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। और कल मैं कुछ गुड़ और नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ। और जो बच्चा है कई दिनों से मिठाई मिठाई कर रहा है। नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। और अब मैं उसके लिए कुछ सुंदर चीजें बनाऊंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी। सुअर ने मुझे ठग लिया। ही प्रॉमिस्ड मी ए रूपी। उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था। सर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। शी लुक्ड अप एट हिम। फिर उसकी पत्नी उसे देखने लगी। यू लुक वरीड। आप कुछ परेशान लगते हैं। व्हाट इज रॉन्ग? क्या बात है? नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पयोल ही टोल्ड हर। भोजन करने के बाद खाट पर बैठ करके उसने उससे कहा। डू यू नो, क्या तुमको मालूम है? ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। आई थॉट, मैं समझता था, आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, कि मैं इतने वर्षों में मेरे हाथों किसी व्यक्ति के हत्या का आरोप है। दैट वाज रीजन दैट वाज द रीजन। और यही कारण था कि वाई आई रन अवे फ्रॉम होम। मैंने अपने घर को छोड़ दिया था। अपने घर से मैं भाग गया था। सेटल्ड हियर, और यहाँ आके बस गया था। एंड मैरिड यू, और तुमसे विवाह कर लिया था। ही इज अलाइव, वह जीवित है। सी गास्प्ड। फिर उसकी पत्नी थोड़ी सी सहम सा गई। यू ट्राई टू किल। और उसने कहा कि आपने हत्या करने की कोशिश की? यस, हाँ। तब ज्योतिषी ने कहा कि हाँ, इन आवर विलेज, मेरे गांव में, व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, जब मैं एक मूर्ख युवा था, वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारिल्ड बैडली वन डे। तो एक दिन हमने शराब पिया, जुआ खेला और भयंकर झगड़ा कर लिया, मारपीट कर लिया। आई थिंक ऑफ इट नाउ। लेकिन अब इसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? इट्स टाइम टू स्लीप। अब सोने का समय हो गया है। ही सेड यार्निंग। और वह जम्हाई लेते हुए कहा। एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द पयोल। और उस खाट पर अपने पैर को पसार करके, फैला करके सो गया। तो इस प्रकार अब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और इसके साथ ही साथ यह वीडियो भी समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए नए वीडियोज बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।